हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो एक बड़ा मुद्दा आजकल सोशल मीडिया पर चारों तरफ घूम रहा है कि हमारी जो झूमता मिनारा है वो पीती है या नहीं पीती है। मतलब वो अल्कोहल कंज्यूम करती है या नहीं करती है। अब यार देखो, अल्कोहल कंज्यूम करना कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना। मतलब हर कोई करता है आजकल। तो बुरा अच्छा हम क्या ही डिसाइड करने वाले होते हैं। आजकल तो ट्रेंड बन गया है ये सब चीज़ें, है ना। और रही बात झूमता मिनारा की, तो उनके आओ भाव, उनकी हरकतें देखकर कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा फील होता है कि शायद उसने थोड़ी बहुत टिका रखी है। अब बेचारी ने टिका ली तो टिका ली यार। वैसे भी जब दिल जला आशिक होता है ना, जिसका दिल जल गया हो, जिसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो वो लोग पी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल पी लेते हैं अपने गम को भुलाने के लिए। और हमारे जो टुच्चन भैया हैं, उन्होंने अच्छा खासा गम दिया है हमारी लपिया को। इतना ज़्यादा गम दिया है कि वो गम भुलाए नहीं भूलता है। तो चलो, बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो बहुत टाइम से मैं व्लॉग्स देख रही हूँ लप्पू और लप्पी के, ये जो शादी से रिलेटेड व्लॉग्स चल रहे हैं, जो ये रांची गए हुए हैं। तो नहीं मैं उतना डिस्कस कर पा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हो जा रहे थे। ऊपर से जो हमारी अप्सरा ताई हैं, वो तो मौके का फ़ायदा उठाती ही हैं। वो ऐसे मौक़ों पर कूद पड़ती है मैदान में कि मैं लूँगी व्यूज़, इस समय मैं सारे व्यूज़ खींच लूँगी। तो ऐसा करके वो प्रॉब्लमेटिक थंबनेल्स के साथ आती रहती हैं। तो जो हमारी अप्सरा ताई हैं, जब उन्हें अच्छा खासा मिल जाता है, उनकी अच्छे खासे से ऑडियंस बैंड बजा देती है, तो उसके बाद हमारी अप्सरा ताई क्या करती हैं, फिर थोड़े से इमोशनल वाले व्लॉग्स डाल रही हैं। आजकल वो अपनी मम्मी से रिलेटेड और अपने मायके से रिलेटेड कुछ ना कुछ डालकर थंबनेल पर डाल रही हैं। तो वो वाले मैंने उनके वीडियोज़ नहीं देखे हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा लप्पू लप्पी की बात कर लें, जो काफ़ी दिनों से मिस हो रही है। तो जो लप्पू और लप्पी हैं, वो पहुँचे थे रांची। और रांची पहुँचने के बाद वो तैयार वैयार हो गए थे मेहंदी वहंदी फंक्शन के लिए। हमने देखा फिर से जो है शेरवानी लाद ली है। शेरवानी है वो कुर्ता और वैसा टाइप का जो चलता है ना, ट्रेडिशनल लुक। इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो पहनना। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। पहले तो मुझे ऐसा फील आया कि इसने अपने जो एनिवर्सरी वाला जो वो था ना, इसका जो एनिवर्सरी फंक्शन वाले दिन इसने जो शेरवानी लादी थी, शायद वही लाद ली है। लेकिन वो नहीं थी। ये बता रही है हमारी भौजाई कि जो लप्पू हैं, उन्होंने ये वाली जो शेरवानी है वो अपने मेहंदी और संगीत के लिए सिलवाई थी, लेकिन पहनी नहीं थी। अब यहाँ पहन रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये लोग तैयार होते हैं, तो इनको खाने के लिए, ये एक तो भगवान जाने कितना चढ़ते हैं, कितना चढ़ते हैं। और इनके शरीर को देखकर लगता ही नहीं है कि ये चढ़ते हैं। और हमेशा बैठे रहते हैं कहाँ, बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू नेशन। वहाँ पर नॉनवेज चापते हैं। और नॉनवेज चापने के बाद भी इनकी जो बॉडीज़ हैं वो ऐसी हैं, मतलब हाई प्रोटीन डाइट इनकी है। मतलब प्रोटीन ही तो होता है ना नॉनवेज में, इतना सारा भर भर के मात्रा में। वो इनके शरीर को लगता नहीं है कहाँ जाता है। और लप्पू, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस तरीके का खाना पचता बचता है नहीं, हम सुनते हैं, तो तुम कितना खा लेते हो। इसी वजह से तुम्हारे कच्चे लाल होते हैं। मुझे लगता है इसलिए होते हैं तुम्हारे कच्चे लाल, क्योंकि तुम में कंट्रोल नहीं है। पहले तुम खाते हो, उसके बाद फिर ये कांड करते हो तुम। और इसी वजह से ये ना मीठा बहुत ज़्यादा खाता है। जब ये सब खाने के बाद ना, सुबह मुंह अंधियारे उठते ही ये मीठा शुरू कर देता है खाना। और मीठा खाने की यही वजह है, इसका जो स्टमक है ना वो अपसेट हो जाता है। उस टाइम पर पता क्या, हमें ऐसा फीलिंग आता है कि या तो मीठा खाएं और या फिर हम जो है कुछ ठंडा खाएं। ऐसा फील आता है कि आइसक्रीम खाओ। और आपने देखा होगा ये आइसक्रीम भी बहुत खाता है और सुबह मुंह अंधियारे से मीठा खाता है। क्यों? क्योंकि इसने रात में बारबेक्यू नेशन में पार्टी की होती है। और वहीं जाकर हमारी शायद जो लपिया भाभी हैं, वो लिटिल लिटिल टिका लेती हैं। अब देखो यार, हमें पहले नहीं मालूम था कि वो टिकाती हैं या नहीं टिकाती हैं। भाई हमको तो वही फीलिंग आती थी कि उसको सीधा खड़े होने की आदत नहीं है। उसने इतनी रील बनाई है शुरू से कि रील में झूमते झूमते उसके दिनचर्या ही झूमता मिनारा टाइप की हो गई कि भाई मैं झूमूंगी जहाँ जाऊंगी। और सासू अम्मा भी इनकी जो है कह रही थी कि झूमती रहती है, वो तो शादी के टाइम से झूम रही है, तो फिर इसका मतलब वो झूमती ही है। लेकिन उनकी जो सासू अम्मा है, उन्होंने एक चीज़ और बोली है अपने ब्लॉग में, अगर आप गौर से सुनो, कि पीते हैं बहुत लोग, उसमें क्या बुराई है। पीते हैं बहुत लोग और अपने पैसे का पीते हैं, दूसरे का, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला है। तो ये बात से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीती है, लप्पी पीती है। बट इन लोगों को वो चीज़ खुलकर बोलनी नहीं है। और हाँ, सब पीते हैं, बहुत पीते हैं, पार्टीज में चलता है लिटिल लिटिल। हालांकि मेरा जो घर है उसमें कोई ऐसे नहीं पीता है। बट हाँ, मैंने देखा है, मेरे और भी जो रिलेटिव्स हैं उनमें कुछ कुछ लोग टिकाते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, अपने पैसे की पी है, तेरे बाप की पी, है ना, वही वाला बात हो जाती है, तेरे बाप की पी। तो अपनी पी ठीक है, लेकिन उस चीज़ को नकारना क्यों है, उसको स्वीकारना क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब आप ब्लॉगिंग करोगे, इतना सब करोगे और ये सब चीज़ें छुपाओगे तो चलता है क्या।
और रही बात यार कितने भुकाने हो तुम लोग यार, हर वक्त जो है खाते ही रहते हो। बारबेक्यू नेशन पहुंच गया संगीत सेरेमनी वाले दिन, शायद उस दिन एंगेजमेंट भी थी, ऐसा कुछ था। तो उसी दिन ये लोग बारबेक्यू नेशन जा रहे थे क्योंकि इनसे सब्र नहीं हो रहा था, वहाँ खाना थोड़ा सा लेट होने वाला था और इन लोगों को तो बिल्कुल सहन होता ही नहीं है ना। तो ये पहुंचे थे और नॉन वेज का शौक तो इनके घर में पुराना है, फिर चाहे त्यौहार हो फिर चाहे कुछ हो, इन लोगों के यहाँ तो नॉन वेज होता ही है। अभी अक्ति का जब त्यौहार आया था, जिसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, उस टाइम पर हमारी लप्पी जो है बना रही थी घर में अंडे, और दोपहर को पहुंच गई थी वो खाने जो है बारबेक्यू नेशन में नॉन वेज। और अभी हमारी माता जी कल परसों में बना रही थी झींगा। कुछ ही ने बोला मुझे कि दीदी झिंगुर बना रही है, झिंगुर नहीं है झींगा है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ बट मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। ये एक जैसे मछली होती है एक टाइप की, शायद ये बताना आप लोग में से जो लोग इस चीज़ के जानकार हो। देखो यार खाने में कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग खाते हैं है ना, हम किस किस को मना तो नहीं कर सकते हैं, अपना उनका कल्चर होता है, सब जगह का अलग कल्चर होता है खाने पीने का, सब चीज़ों का। बट ये लोग जो दिखाते हैं ना कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारा सेपरेट किचन है, हमारा ये है हमारा वो है, ऐसी बातें ये लोग करते हैं। उसके बाद ये त्योहारों के दिन भी बना लेते हैं, कभी भी ये लोग नॉनवेज बनाने लग जाते हैं। अभी तो बीच में इन्होंने जब नवदुर्गे चल रहे थे तब भी इन्होंने कुछ ऐसे एग वगैरह खाया था मनाली में और फिर घुमा दिया था कि भाई हमने तो जिद्दू खाया। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं ऑडियंस को, मैनिपुलेट कर जाते हैं, बट इनकी आदतें हैं ऐसी। इसके अलावा लप्पू और लप्पी ने एक मीट अरेंज की थी जो कि अपने ऑडियंस के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ वो मिलने वाले थे मॉल में। बहुत ही मुझे अजीबो गरीब लगा वहाँ पर, ये कहाँ आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे ऑडियंस इनकी घूम रही थी, कोई पैर छू रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि पैर छूने वाले क्या सीख रहे हैं, इनसे क्या सीखना चाहते हैं। भाई मुझे नहीं पता क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीख रहे हैं। शायद उनके घर में भी ऐसा ही कल्चर होता होगा और उनको यूज टू होंगे वो ऐसे कल्चर से, जहाँ इतना गंदगी करने के बाद भी किसी को सर्वोपरि माना जाता होगा, किसी को सर पर बैठाला जाता होगा, और जो कुछ भी भाई वो तो वही जाने, आई डोंट नो। बट मैंने उस वाले व्लॉग को बहुत ज़्यादा भगा भुगू के देखा है क्योंकि मुझे वो कुछ उसका सिर पैर मुझे समझ में ही नहीं आया, वो ऐसा ही व्लॉग था। उसके बाद हमारी लप्पी जो है रेडी वेडी हो जाती हैं, व्लॉग डालती हैं, और बाल वगैरह उन्होंने बना लिए थे, हेयर स्टाइलिंग बना ली थी, लेकिन हमारी जो लप्पी हैं उनको पसंद नहीं आता है, उनको मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती रहती है। मतलब अच्छा खासा गर्मी का मौसम है, ठीक है तुमने बैक साइड अपने बाल कर लिए थे, क्या बुराई थी, लेकिन लप्पू से कहती क्या है हम बाल खोल ले क्या, ऐसे करके पूछी है लप्पू से, तो लप्पू ने मना किया। पता नहीं इनको क्या कमी नज़र आती रहती है, इनको जब तक ये बाहर से मेकअप कराकर भूतनी नहीं बनती है ना तब तक इनको मज़ा नहीं आता है। इनको खुद से सेल्फ किया हुआ, यहाँ तक कि कई बार बाहर से भी मेकअप करा लेती हैं और इनको हेयर स्टाइलिंग नहीं समझ में आती, इनको हमेशा बाल खोलने की आदत है। और इन्होंने पीछे कर रखे थे, फिर इन्होंने वही किया जो हमेशा का इनका लुक रहता है ना, दो लटे यूं करके निकाल लेना, तो इन्होंने दो लटे ऐसे करके निकाल ली वहाँ पर आगे, तब उनको जो है चैन में चैन आई, तब उनको सांस में सांस आई कि भैया अब शायद मैं ठीक लग रही होंगी। अच्छा जिस घर में ये गए हैं ना, वेडिंग में जिस घर की गए हैं, तो शायद वो भी व्लॉगिंग करती हैं, इस वजह से इन्होंने वेडिंग वाला अभी व्लॉग नहीं डाला है, कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद आएगा। मुझे वही लग रहा है क्योंकि जिसके घर में फंक्शन होता है फिर वो मना करता है। बट यार इन लोगों ने उसके फंक्शन की ऐसी की तैसी कर दी। अगर वो व्लॉग डालना भी चाहे वेडिंग का, तो तुमने उसके वेन्यू का तो पूरा जो है अपने व्लॉग में दिखा ही दिया। उस पूरे वेन्यू का जो पूरा जो इस्तेमाल है वो लप्पू और लप्पी ने किया। लप्पू और लप्पी ने फोटोग्राफ्स करा ली, वो क्यूट वाली जो वीडियोज़ होते हैं और वो सब उन्होंने वहाँ पर क्लिक करा लिया। मतलब जो होता है ना, दूल्हा दूल्हा दुल्हन अपने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स उन लोकेशंस में मनाते हैं, वो इन्होंने भी बनवा लिया वहाँ पर कैमरामैन के ज़रिए। मतलब इन लोगों को हर किसी का फंक्शन स्पॉइल करने की आदत है, हर किसी का। मतलब ये फरमान में लिख के गए तो इन्होंने पहले व्लॉग डाल दिया, ये खनोज डे के घर गए तो खनोज डे ने बोल दिया कि भैया डाल ले, तू ही भिखमंगा है, तुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तू ही डाल ले वरना तू मेरा प्राण ले लेगा। तो उन्होंने भी इसको छूट दे दी कि डाल दो भाई, हम बाद में डाल लेंगे, हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसने वो भी डाल दिया। अब यहाँ पर ये शादी वाला व्लॉग नहीं डाल रहा है, बट इसने वेन्यू को पूरा दर्शा दिया अपने व्लॉग में, पूरा उसका फ़ायदा उठा लिया। जो डेकोरेशन कराई गई थी, जो कहते हैं ना कि फ़ोटोशूट के लिए उन्होंने अपना जो सेटअप करवाया था, वो सारा कुछ इसने यूज़ कर लिया, अपने अपने वीडियोज़ में भी यूज़ कर लिया। और ये जो क्लिप्स हैं ये तो इसे मिल ही जाएंगी, तो आज नहीं तो कल फिर डाल देगा वो जो लप्पू लप्पी एंड फिल्म्स वाला चैनल है वहाँ पर। तो ये लोग वाकई में सबका सबका जो है स्पॉइल करते हैं, फिर भी लोग इन्हें पता नहीं क्यों बुलाते हैं। भाई अगर अपना फंक्शन स्पॉइल नहीं कराना चाहते हो तो इस दंपत्ति से आप लोग दूर रहो, ये मेरी मुफ्त 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 वाली एडवाइस है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ हमारी जगत दीदी और उनकी भाभी जी के बारे में। तो जगत दीदी के मेकअप को लेकर जो मैंने कल कहा था, आज भी मैं वही कहूँगी, मेकअप बहुत गंदा था। आज जो उनका ब्लॉग आया उसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और जो उन्होंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी, पता नहीं उन्होंने सीरम का यूज़ किया था सिर में कि नहीं किया था, जो आफ्टर जो स्प्रे होता है वो किया था कि नहीं किया था, क्योंकि उनके सारे बाल जो है ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। जब प्रेसिंग आप करते हो ना तो वो इस तरीके से फ्लाइज, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं वो सब दिखने लगते हैं, तो उसको सेटल डाउन किया जाता है। कुछ भी नहीं किया गया था, मतलब
बहुत ही चीप क्वालिटी का सब कुछ था और ना बहुत अच्छी मुझे साड़ी लगी इनकी, और ना ही वो ज्वेलरी भी इनकी प्रमोशन वाली थी, और उन्होंने फ़ोटो वोटो शूट कराया। लेकिन हाँ, इस बार उनकी बेटी काफ़ी अच्छी लगी। जो इन्होंने अपनी बेटी का मेकअप करा दिया था उसके जन्मदिन पर, वो अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी मासूम जो चेहरा है, एक तो उसको पता नहीं कितना ऐसा बना रखा है कि उसकी मासूमियत ये लोग छीनने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो जो थोड़ी बहुत मासूम लगती है तो वो भी उसका छीनने की कोशिश इन्होंने की थी जन्मदिन वाले दिन। लेकिन इस बार इन्होंने मेकअप उसका नहीं कराया, हालांकि वो करवाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों को तो लगता ही है यार, देखते हैं दूसरों को तो उनको भी फील होता है कि हम करा लें। बट जो हमारी जगत दीदी है, उन्होंने बेटी को इस बार जो है रंगाया पुताया नहीं, तो वो इस बार अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी, सब कुछ उसका अच्छा लग रहा था। बट ये लोग बहुत ही गंदे लग रहे थे। जगत दीदी का तो मेकअप ऐसा हुआ था जैसे नाइट का फंक्शन हो, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हैवी सा दिख रहा था मुझे। पता नहीं कि उनका फेस जैसे बहुत ज़्यादा आई मेकअप ओवर कर दिया हो। एक्चुअली एक तो उनकी लिड ऐसी है ना, एक जगह क्रीज बनती है, बीचों बीच क्रीज बनती है, तो उस क्रीज को हाइड किया जाता है जब अच्छा कोई मेकअप आर्टिस्ट होता है, तो उस क्रीज को हाइड करके एक फेक क्रीज क्रिएट करता है, जिससे कि आई लुक अच्छा लगे, आईज थोड़ी बड़ी लगे, जो आईलिड का स्पेस है वो थोड़ा बड़ा लगे, ऐसी आईज पर ऐसा ही मेकअप जाता है। बट वो कुछ भी नहीं किया था, उनको बिल्कुल भूतनी बनाकर रख दिया था। और जो उनकी भाभी श्री हैं, उन्होंने जो दुपट्टा डाला था उसका तो मैंने कल आपको बखान कर ही दिया था। आज के ब्लॉग में आप और अच्छे से देख लो कि वो कितना खूबसूरत दुपट्टा लग रहा था। वो साड़ी, जो लोग बुराई कर रहे हैं ना कि साड़ी बहुत बुरी है, फंक्शन के हिसाब से बुरी है, नहीं, वो फंक्शन जैसा है ना उस हिसाब से साड़ी ठीक है। वो फंक्शन ऐसा कुछ वैसा वाला फंक्शन नहीं है, वो बच्ची का फंक्शन है, तो बच्ची की माँ अगर ऐसी साड़ी पहनती है तो चलेगा। बट वो दुपट्टे की वजह से पूरा लुक खराब हो रहा था, उस साड़ी को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा वो दुपट्टा। जैसे अभी चला है ना, फैशन चला था बीच में, जब मेरी कज़िन की शादी हुई थी उस टाइम पर ये फैशन चल रहा था, अब का मुझे नहीं पता, रिसेंट वाले का मुझे नहीं पता, उस टाइम पर शायद अभी भी चल ही रहा है। वो रहता है ना कि आप एक और दुपट्टा ले रहे हो लहंगे के साथ, मतलब एक तो आपका कंधे पर जाएगा और जो भी आप जिस तरीके से उसको लेना चाहो, और एक और दुपट्टा सिर पर लेने के लिए लोग अलग से खरीदते हैं उस लहंगे से मैचिंग बैठाकर, या तो कॉन्ट्रास्ट में। तो भाई ये या तो कॉन्ट्रास्टी वाला ले लेती, और सेम कलर का लेना था तो सेम कलर का ले लेती, इस साड़ी के कलर से मैच करा के, बट एक अच्छा दुपट्टा ले लेती यार। मतलब ये वाला दुपट्टा बहुत गंदा लग रहा था, वो नेट का दुपट्टा उस साड़ी में पहन रखा था, बहुत ही वाहियात लग रहा था। मेकअप लुक भी कुछ खास नहीं था। और हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरे हेयर फॉल जा रहा है जिस वजह से मेरी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं हो पाई, तो उससे मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि बेबी जब होता है, जब आप उसको फीड करा रहे हो, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तो ऐसे में ना मदर्स जो हैं वो केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, बट इन्होंने हेयर कलर करा लिया, सब कुछ करा लिया, अपने बालों में करा लिया। एक चीज़ और थी जो मैं मिस कर रही हूँ, इन्होंने मेहंदी लगवाई। हम लोगों के ऐसे बोलते हैं, आप लोग भी बताना आप लोगों के ऐसा बोलते हैं या नहीं, कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता है, जब तक बच्चे की झालर होती है ना, तो मेहंदी भी नहीं लगाती है माँ। तो इन्होंने मेहंदी भी लगवाई है, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। और फिर ये तो केमिकल ट्रीटमेंट है, ये तो इन्होंने करा ही लिया है। जब आपके हेयर सही नहीं थे, आप कह रहे हो कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, बच्चे होते हैं तो इस तरीके से होता है, माँ के साथ ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो उस टाइम पर तो आपको और केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, बट आपने लिया। और ऊपर से आप बच्चा अभी छोटा है, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो आप, तो केमिकल से आपको काफ़ी हद तक दूर रहना चाहिए। बट पता नहीं ये लोग कौन सा कल्चर चलाते हैं, क्या चलाते हैं, बट जो भी है काफ़ी ब्लंडर था, सारा का सारा ब्लंडर था। मेकअप तो स्पेशली ब्लंडर ही था दोनों का, खास करके कुछ लोग लिख रहे थे कि भाभी से अच्छी जगत दीदी लग रही है, बट नहीं यार, भाभी फिर भी ठीक लग रही हैं, क्योंकि उनका जो आई मेकअप है भले ही अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इतना वैसा नहीं हुआ कि वो अजीब ही लगे। बट जगत दीदी के फेस पर बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था। और हेयर स्टाइल उनके ऊपर ऐसी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो मुझे तो बिल्कुल ये ऐसा गंदा गंदा सा लगा। बाकी जो भी आपके ओपिनियंस है आप शेयर करना, आगे आने वाले जो भी व्लॉग्स आते हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा इस तरीके का नहीं चल रहा है कंट्रोवर्शियल, क्योंकि आपको मालूम ही है कि हमारे देश में क्या स्थिति चल रही है, तो सारे लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं उस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। तो सबके व्लॉग्स और सबके रिएक्शंस कुछ कुछ ऐसे से ही हैं, तो अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही चलने वाला है। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।